हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए, आज ये मैंने सूट सिला है और इसकी फिटिंग देखते हैं। तो देखिए फिटिंग किस तरह से आई है और देखते हैं कैसे मैंने ये सूट सिलाई करी है इस सूट की। तो चलिए सबसे पहले में हम इसकी फिटिंग देखते हैं डालकर। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया फिटिंग आई है और इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। देखिए मेरे गले वगैरह भी बिल्कुल बढ़िया बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट। और ये आगे की इस पे कढ़ाई है और ये देखिए इतना लॉन्ग बना है ये। तो ये बाजू की भी बिल्कुल फिटिंग आ रही है अच्छी से, बिल्कुल अच्छी है फिटिंग, बिल्कुल सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट। अब चलिए देखते हैं इसकी सिलाई कैसे करते हैं। और ये इसका दुपट्टा है, इतना प्यारा सा दुपट्टा है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस अपनी वीडियो। तो सबसे पहले देखिए मैंने रेप पट्टी काटी ही और वो मैंने पिछले जो बैक गला है उसमें मैंने जॉइंट कर दी है। तो रेप पट्टी की वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगी, इस बार मैंने नहीं करी इसमें। तो ये देखिए मैंने पेज बैक गले का इसमें बैक गले में जोड़ दी है। तो बैक गला मेरा सादा है और जो फ्रंट गला है मेरा फ्रंट पार्ट का जो गला है आगे का वो कड़ा हुआ और बना हुआ है। तो उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो वो मैंने ऐसे ही है मेरा बना बनाया। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को जॉइंट कर लिया है और हमने बुकरम का गला इस पर नहीं बनाया है। तो आपको बुकरम का गला कैसे बनाते हैं वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो आधा इंची का मतलब मोड़ देते हुए आधा इंची मोड़ लेंगे इसे और फोल्ड करते हुए मोटी सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे 5 नंबर की। और जब हम तुरपाई करेंगे तो इस सिलाई को हम निकाल देंगे। तो ये इसलिए होती है कि हमारी जब तुरपाई करते हैं तो कोई दिक्कत ना हो, झोल वगैरह ना आए, तो हम इसलिए फोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारी सादा सिंपल गला बनके तैयार है बैक साइड का। ये देखिए फिनिशिंग के साथ गला तैयार है बिल्कुल बढ़िया बनके। और अब हम आपस में इनके मुड्ढों को जोड़ लेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट का है दोनों को आपस में हमने जोड़ लिया है और अब लगाते हैं हम फिटिंग। क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मुझे इसी वीडियो में आपको दोनों चीज़ दिखानी है, सूट की सिलाई और पैंट की सिलाई। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको दिखाया। फुल वीडियो मैं आपके साथ जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो इस तरह से हम अपनी सूट की जो फिटिंग है हमारी वही लगा लेंगे जो पहले हमने नापा है। इसी तरह से बीच की जो लाइन होती है, जो हमारा बीच का सेंटर होता है, वहाँ से ही हमें इंच टेप रखना है और उसी के निशान से हमारी जितनी फिटिंग है कमर की, जितनी हमने कटिंग में काटी है, मतलब हिप की, चेस्ट की, सबको उसी तरह से हम निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद उन्हीं निशानों पे हमें सिलाई करनी है। तो चलिए फिटिंग के निशान लग चुके हैं। मेरा मशीन का जो पट्टा है मैंने उसी पे ही रख के ये निशान लगा लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, उस पे भी रख के आप निशान लगा सकते हो। अगर आप नीचे चाहो तो वहाँ पर भी बैठ के निशान लगा लोगे। तो इस तरह से हमने ये स्केल ले लिया है, स्केल की मदद से हम इस निशानों को आपस में जोड़ देंगे, मतलब मिला देंगे निशानों को और फिर हम अपनी सिलाई करते हैं। इस तरह से देखिए ये हमारी फिटिंग के निशान हैं और हमें सिलाई करनी है इस पे जहाँ हमारा निशान है उसमें दाबते हुए। ये हमारा मार्जिन बच गया है। तरह से हम अपने हिप के यहाँ पे हम जॉइंट कर देते हैं अपनी मशीन से ही, ताकि हमारी हिप के यहाँ पे जो सिलाई निकले ना। ये हमारी फिटिंग के निशान लग चुके हैं और अब देखिए हम अपनी बाजू तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी बाजू में नीचे जो फोल्ड करने हैं वो हमें
फोल्ड करना है जितना हमने अपने उसमें नीचे की बाजू में मार्जिन लिया है। तो ये देखिए हमने आधा इंच का फोल्ड किया और 1 इंच चौड़ी हमने बाजू फोल्ड कर दी है नीचे से। जहाँ पे तुरपाई होगी आप चाहे तो सिलाई मार सकते हो या तुरपाई कर सकते हो। तो मैंने तुरपाई के लिए करूँगी 5 नंबर की सिलाई ऊपर से लगा दूँगी। तो ये हमारी बाजू तैयार है। सिंपल बाजू बना रही हूँ, कोई बाजू में डिजाइनिंग नहीं है। आपको डिज़ाइन देखना है बाजू का तो कमेंट कर ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, और मैं आपके साथ बाजू के डिज़ाइन भी शेयर करूँगी। इस तरह से हम दूसरी बाजू भी तैयार कर लेते हैं अपनी। ये हमारी बाजू तैयार हो चुके हैं। अब हमारी जितनी बाजू की गोलाई है हम उसे नाप लेंगे और इस तरह से हम निशान लगाने के बाद अपनी सिलाई लगा देंगे यहाँ से। तो जो हमने एक ऊपर कट भी मार रखा है और आप नाप भी सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी गोलाई ले ली है बाजू की जितनी गोलाई है, और यहाँ से यहाँ पर हम निशान को मिला देंगे सिलाई। ये हमारी बाजू तैयार होगी। तो जो बाजू में एक्स्ट्रा कपड़ा आता है जैसे सिलाई में लग जाता है तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और अपनी बाजू को इकसार कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सूट के भी मुड्ढे की कटिंग कर लेनी है। जो सूट में मतलब आगे की साइडों में जो कपड़ा आता है, फ्रंट साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है मतलब उसको हम निकाल के बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे और अपनी बाजू को इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने बाजू को, सूट को उल्टी साइड रखा है और बाजू को सीधी साइड। तो दोनों को अंदर लगाने के बाद हम सिलाई लगा देंगे गोल गोल। तो मैंने बंद बाजू लगाई हैं गोल वाली, तो खुली बाजू भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी अगली वीडियो में। इस तरह से हमारा सूट कंप्लीट है। ये हमारी बाजू भी लग के तैयार है। और चलिए, चारों तरफ से मैंने फोल्ड कर दिया है और सूट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। 3.5 इंच चौड़ाई काटी है और हम इसकी जितना हमारा आसन है 8 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे। प्लाजो है जो हमने कटिंग करके रखी है पहले से ही। इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हम अपनी ही आसन को सबसे पहले फ्रंट
पार्ट पे जोड़ेंगे। तो हमने दोनों फ्रंट पार्टों पे अपने आसन को लगाना है ध्यान से और उनको आपस में जोड़ना है, सिलाई चला देनी है। तो इसी तरह से हम चारों पार्ट अपने मतलब बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को सेट कर लेंगे, दोनों में हम आसन लगाकर। तो चलिए हम इन पार्टों को सारों को कंप्लीट करते हैं। कि हमारे आसन लग के तैयार हैं। अब हमें आपस में इन आसनों को दोनों पार्टों को जोड़ देना है और ऊपर से लेकर नीचे आसन तक सिलाई लगानी है। मतलब जहाँ हमने ये अपनी म्यानी लगाई है सार म्यानी पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा एक फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से हमने बैक साइड भी अपना कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमारे चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं दोनों। तो देखिए इस तरह से हमें रखते हुए अब हमें साइड में सिलाई लगानी है। जितना हमने बेल्ट के लिए ऊपर मार्जिन छोड़ा था कपड़ा 2 इंची का, उसे छोड़ देंगे और नीचे साइड में बिल्कुल हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा 2-2 इंची का फोल्ड ही ऊपर से बच जाएगा, जितना हमें फोल्ड करना है, जिसमें हमें इलास्टिक डालनी है वो भी, और नीचे जो मोहरी का है हमारा वो भी। तो ये पीछे बैक साइड का मोहरी का देखिए ये भी बच के मतलब छोटा रह जाएगा आगे का। तो इस तरह से हमने अपने साइड में सिलाई लगा दी है दोनों साइड। और फिर अब आती है बारी हमें इसमें बेल्ट डालनी है। ये हमारी कंप्लीट है। तो अब हमें इसमें बेल्ट बनानी है। तो हम बैक साइड में इसमें जो है हम इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए इलास्टिक डालने का तरीका आपको बता रही हूँ किस तरह से नाप लेना है। तो नाप लेने के लिए जो ये बैक साइड है हमारा, इसको हमें फोल्ड करना है 2 साइड में और फिर हमें एक बार और करना है। तो ये हमारी 4 तय हो जाएंगी। अब हमें 4 तय के हिसाब से ही जितना हमें नाप आ रहा है हमें उतनी ही इलास्टिक लेनी है, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना। ये आ रहा हमारा 7। तो 7 दूनी 14 इंची हमने मतलब इलास्टिक ली है। और इलास्टिक पे मैंने मार्किंग कर ली है, निशान लगा लिया है, ताकि इससे हमें कोई दिक्कत, हमें पहले काटनी नहीं है उसके बाद काटेंगे। क्योंकि हम जो इलास्टिक हमारी ढीली या टाइट भी रह सकती है अगर हो थोड़ा बहुत, तो इसलिए हमें इलास्टिक बाद में काटेंगे। और इस तरह से हम इलास्टिक को रखेंगे अपनी को। हमने इलास्टिक रखी और इलास्टिक को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी इलास्टिक की खींचने में आसानी हो और निकले नहीं। तो देखिए आपको लग रहा होगा मेरी मशीन ख़राब हो चुकी है, तो मैंने दूसरी मशीन सेट करी है और ये इसके पैर पे नहीं आ रही है, थोड़ी छोटी है। तो चलिए मैंने इस तरह से ही अपना काम चालू रखा है, क्योंकि काम तो कंप्लीट करना पड़ता है। अभी एक मशीन आई होगी जन कब ठीक, तो उससे पहले मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। इसी से ही जुगाड़ लगाकर सिलाई अच्छी देती है ये वाली मशीन। थोड़ा इसका पायदान जो होते हैं मतलब पैर जो होते हैं वो ख़राब हो रहे थे, तो इसलिए मैंने इस पे ये वाली सेट कर ली। तो देखिए हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल मतलब हमें लास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है, हमें कपड़े पे सिलाई लगानी है। ये बात ध्यान रखना है, लास्टिक पे बिल्कुल भी सिलाई ना लग जाए, नहीं तो लास्टिक खींचने में आपको दिक्कत कर सकती है। तो इस तरह से देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है और हम इस तरह से कपड़े को खींच लेंगे, बिल्कुल एकसार हमारी लास्टिक हो जाएगी।
तो इस तरह से देखिए बिल्कुल सही इलास्टिक हो गई है। अब हम यहाँ पे भी एक जॉइंट लगा देंगे सिलाई, जिससे हमारी इलास्टिक यहीं के यहीं जमा हो जाए, मतलब जाम हो जाए, एक बार नहीं खींचेगी। अब ये देखिए जॉइंट हो जाएगी तो ये निकलेगी नहीं इसमें से। तो इस तरह से अब हम लास्टिक को काट देंगे, जो हमारी बची हुई लास्टिक है। तो इस तरह से देखिए जिस तरह हमें लास्टिक की ज़रूरत थी उतनी हमें मिली, और बाकी जो बची हमने काट दी। अब ऊपर से हम एक और सिलाई लगा देंगे कि हमारी बेल्ट बिल्कुल मजबूत हो जाए और लास्टिक में बिल्कुल एकदम देखिए चुन्नट आ जाए। ये लास्टिक को रोकने के लिए है। तो देखिए लास्टिक इधर उधर नहीं होगी, बिल्कुल बढ़िया लास्टिक परफेक्ट लगी है एकदम से। तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और क्या आपको मैं कौन सा कोई डिज़ाइन वगैरह हो दिमाग में तो आप ज़रूर बताना। तो चलिए जी अब बना लेते हैं हम फ्रंट पार्ट की बेल्ट। तो फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हम 2 चुन्नट डालेंगे, प्लेटें भरेंगे, 2 आगे बड़ी। तो ये हमने नाप लगा लिया है बीचों बीच नाप लेकर, और इस तरह से आधा इंची की हम प्लेटें डाल देंगे फ्रंट पार्ट में आगे। तो ये इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और एक बात, इसमें मैं बेल्ट मतलब जेब नहीं लगा रही हूँ, ये मेरी सिंपल पैंट है। तो मैं अगली जब कोई और पैंट सिलूँगी तो उसमें जेब लगाऊंगी, वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए देखिए ये आगे वाली बेल्ट है। हमने इस तरह से एक पट्टी कंप्लीट कर रखी है, 1.5 इंच बुकरम लेकर, जो हमारे पास बुकरम है उसकी 1.5 इंची पट्टी को बनाकर नाप के अनुसार एक पट्टी जॉइंट कर ली है। अब हम इसे फ्रंट पार्ट मतलब सीधी रख के और सीधी तरफ इसे हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारी ये आगे की बेल्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से दोनों साइड भी आप प्लास्टिक डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। नाड़ा भी आप डाल सकते हो, वो भी आपकी इच्छा है। लेकिन मैंने एक तरफ प्लास्टिक डाली है और एक तरफ मैंने आगे की साइड बेल्ट बनाई है। तो ये मेरी बेल्ट कंप्लीट है बनके, देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ। मतलब इस तरह से आप पट्टी लगाते हो बना के तो बुकरम के साथ, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अब हमने साइड में भी सिलाई लगा दी है, और अब हम करेंगे अपनी मोहरी की फोल्ड। तो जो हमारी मोहरी है हम उसके नीचे से फोल्ड कर लेंगे, चाहे तो तुरपाई के लिए चाहे आप सिलाई के लिए। मैं सिर्फ सिलाई ही लगा रही हूँ। तो जितनी हमने फ़ोल्ड करा था, मतलब कपड़ा लिया था मार्जिन के लिए, उतना ही हमने फ़ोल्ड किया है। तो इस तरह से हमने नीचे मोहरी के लिए फ़ोल्ड कर दिया है, और जितनी आपकी मोहरी चौड़ी है उस हिसाब से आप निशान लगा लो और मोहरी मतलब गुलाई कर दो। मैं आगे से ये सिलाई लगा लूँगी। दोनों मोहरी को इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मेरी बैटरी डाउन हो चुकी थी फ़ोन की डिस्चार्ज हो चुका था, तो इसलिए फुल वीडियो नहीं दिखा पाई, थोड़ी सी रह गई। तो देखिए ये मेरी बिल्कुल कंप्लीट पैंट सिल चुकी है। कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और थैंक यू। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। ये मैंने पैंट भी सिली है। तो ये मेरी पैंट है और पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी आई है। ये इसका सूट और प्लाजो मैंने मतलब दोनों सिले हैं। आज आपकी वीडियो में दोनों मिलेंगे देखने को। तो ये इसका सूट है और ये इसकी पैंट है, और ये बैठने में भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ सकते हो। फिटिंग बहुत अच्छी